ठीक है, शौकत यूसुफ से मैं आपकी तरफ आना चाहूँगी। अच्छा यूसुफ साहब, ये कल जो गम गुस्से का इजहार किया गया पीटीआई वर्कर्स की जानिब से, सपोर्टर्स की जानिब से, और इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, अहम तनसीबात, और आपके सामने जो कुछ होता रहा, रियासती कुछ ऐसे इदारे और जो अहम जगह हैं वहाँ पर जो लोगों का रिएक्शन आया जो कि काबिल मुज़म्मत है, अफसोसनाक है। तो कल शाह महमूद कुरैशी साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद थे गिरफ्तारी से पहले रात 10 बजे कल। तो मैंने उनसे भी सवाल पूछा था, उन्होंने कहा जी हमारे से ताल्लुक़ नहीं उन लोगों का जिन्होंने इस तरह किया। फिर फ़ौरन उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनका ताल्लुक़ पीटीआई से तो गम गुस्से का इजहार किया होगा उन लोगों ने, और मैं हौसला शिकनी करता हूँ। तो ये आपके ही लोग थे जो सब कुछ करते रहे और आप भी इनकी हौसला शिकनी करते हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, पहली बात तो ये कि मैं पूरी कौम को मुबारकबाद देता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जो हम समझते थे कि बिल्कुल आइन और कानून बिल्कुल ख़त्म हो गया है, आज सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एहसास दिलाया, लोगों को इत्मीनान दिलाया कि आइन और कानून की बालादस्ती अभी भी कायम हो सकती है और कायम है। देखिए, गवर्नमेंट ने तो पूरी कोशिश की। गवर्नमेंट कभी ऐसा नहीं करती है कि वो इस तरह के हालात पैदा कर ले। ये जो हालात पैदा किए गए, ये जानबूझकर पैदा किए गए। और हमारा तो एहतजाज शुरू दिन से पुरअमन था। हमारे जितने लीडर्स थे वो बार बार कह रहे थे कि हमारा एहतजाज पुरअमन है और इमरान खान की गिरफ्तारी के खिलाफ हम एहतजाज कर रहे हैं और ये पॉलिटिकल वर्कर का हक होता है। लेकिन बदकिस्मती से एक तरफ तो इन्होंने सारे इंटरनेट बंद कर दिए, मतलब ट्विटर बंद, फेसबुक बंद, यूट्यूब बंद। आप अपना मैसेज दें तो किस पे दें? सिवाय एक दो चैनल के अलावा बाकी चैनल तो हमें कोई लेता ही नहीं है। वो हम उनको वीडियो भेजते थे, अपने वो चलाते ही नहीं थे। अपने अगर हम एसएमएस करते कि भाई हमारा ये पैगाम है कि वर्कर हमारे पुरअमन रहे, कोई नहीं चलाता था। मैं तर्जुमान हूँ पीटीआई का यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में। मेरे कोई 10 वीडियो मैंने जारी किए, फरोज खटक साहब ने ऑडियो जारी किया। सब हम कहते रहे कि जी पुरअमन रहे। मैं आपको एक मिसाल दूं, मैं कल गया, वो शायद आपको नजर में वीडियो गुजरी होगी मेरी, और मैं इसलिए किया कि मैं वर्करों को इकट्ठा करूं और उनसे कहूं कि जी पुरअमन एहतजाज आपका आके करें, लेकिन कोई ऐसा काम ना करें जिससे अमलाक को नुकसान हो। तो जब मैंने ये बात की तो जितने हमारे पीटीआई के वर्कर तो सारे मेरे गिर्द जमा हुए और वो आके आराम से बैठ गए। 10-15 लोग उठे और उन्होंने एकदम मुझ पर जो ना हमला बोला, मेरे कपड़े फाड़े, मुझे धक्के दिए। तो यहाँ मुझे एहसास हुआ कि सिर्फ पीटीआई के वर्कर नहीं है, इसमें कोई और लोग भी हैं। तो ये तो देखिए गवर्नमेंट का काम होता है। अगर 1 किलोमीटर अगर वो चलते हैं जाते हैं और सबको पता होता है गवर्नमेंट को कि जाना इनको कहाँ है, तो क्या उनको 1 किलोमीटर पहले से उनको नहीं रोका जा सकता था? और जाके उनको छोड़ के, इनका मकसद ये था कि पीटीआई और फौज आपस में लड़े। ये बहुत बड़ी साजिश थी जो अल्लाह ने नाकाम बनाई, और मुझे कोई नजर नहीं आती। क्योंकि आप कह रहे हैं कि वो आपकी पार्टी के लोग नहीं थे, दूसरी पार्टी के लोग थे। बिल्कुल, देखिए बेनिफिशियरी इसका कौन था? मुझे बताएं कि जब हालात खराब हो जाते तो बेनिफिशियरी इसमें पीडीएम और मुस्लिम लीग नून थी, क्योंकि वो चाहते हैं कि इलेक्शन मुलतवी हो। हम तो इलेक्शन चाहते हैं, हम कैसे हालात खराब कर सकते हैं? हम चाहते हैं, इमरान खान चाहता है, वो कहते हैं इलेक्शन कराओ। देखिए 1971 में क्या हुआ, सबको पता है। जो पार्टी अक्सरियत में आई उसने कहा जी इक़्तिदार अक्सरियती पार्टी को दो, नहीं दिया गया। आज अगर हम कहते हैं कि इलेक्शन कराओ और ये जो पीडीएम की 13 जमातें कहते हैं जी नहीं कराते हैं, और कोई आवाज उठाता है उनको बंद करते हैं। तो मुझे बताएं, देखिए ऐसे मौके पे तो लोग कहते हैं कि जी लीडर से कहो कि वो अपने वर्करों से मिले। इन्होंने असद उमर को गिरफ्तार कर लिया, इन्होंने शाह महमूद कुरैशी, इन्होंने फवाद चौधरी, इन्होंने मतलब जो भी हमारे छोटे बड़े लीडर, गिरफ्तारियां शुरू कर दी उनकी एकदम। भाई हमारे देखे ना, या तो किसी लीडर ने कहा हो कि जाके आप फलां जगह पे हमला करें, तो बेशक उन पे आप मुकदमे बनाएं। आपका पॉइंट आ गया, ठीक है। बार-बार यूसुफ से मैं आपकी तरफ दोबारा आती हूं, अनवर मंसूर साहब, ठीक है, इस तरह कानूनी पहलू, ठीक है, ना आप नौमान को ठीक कर सकते तो आप बैठे किस लिए? और ये जो आज जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई है, 1 मिनट मुझे बोलने दो। जी जी, जो लैंग्वेज इस्तेमाल हुई सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, क्या ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं है? ये बदमाशी नहीं है? एक तनख्वाह लेने वाला बंदा आगे चल जो कि ठीक है, जो कि तनख्वाह ले रहा है, चलिए इसका जवाब अनवर मंसूर साहब से लेते हैं। यूसुफ साहब, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदालती अहकामात के बावजूद कराची में
शुएब शेख के घर को गैर कानूनी तौर पर मिसमार कर दिया गया है। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों में तेजी। कराची में को चेयरमैन शुएब शेख का घर गिरा दिया गया। बोल के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। सिंध हुकूमत की अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी। सिंध हाई कोर्ट का स्टे ऑर्डर नजरअंदाज। सेक्रेटरी बल्दियात नजम शाह, डायरेक्टर लैंड सवाल इस्लाम, डायरेक्टर एंटी इंक्रोचमेंट इमरान अहमद को नोटिस जारी। एडमिनिस्ट्रेटर केएमसी डायरेक्टर सैफुर रहमान, डीआईजी साउथ इरफान बलोच, एसएसपी केमाड़ी फिदा हुसैन को भी फरीक बनाया गया। इससे पहले जो जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, शुएब अहमद शेख की जबानी सुनी। 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस भरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस। खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। हर मुश्किल के बावजूद बोल हकीकी सहाफत करता रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।